इंस्टॉल होने के लिए जा रही है। मैं एक डिवाइस पे कर रहा हूँ, दूसरी पे, और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अब आप जब ये डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है वो अपने यूजर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो कहता है कि क्या ये ऐप्स, मेरे हिसाब से ये ऐप सेफ नहीं है। अभी आपको पता है कि आपके हिसाब से सेफ है, और क्यों अभी एपीके से डाउनलोड कर रहे हैं। अभी ग्रेजुअली जो है ये कंपनी फ्यूचर में ये इरादा रखती है कि कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी। जब कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी तो फिर आप देखेंगे कि उस कंट्री में प्ले स्टोर पे आ जाएगी और ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको एपीके से डाउनलोड करना है, और अभी जो पहले 5,000 यूजर जो अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, वो सब ने जो है एपीके से किया। अब आप जब यहाँ पर, और अभी इसमें जो ये है ना अनसेफ ऐप ब्लॉक, ये भी खत्म हो जाएगा। ये गूगल थोड़े दिनों में खत्म कर देगा, 1-2 दिन में गूगल को बता दिया गया है, उसको फॉर्म सबमिट कर दिया गया है कि एक सेफ एप्लीकेशन है। अब यहाँ मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कहता है कि आप अगर समझते हैं कि ठीक है, तो फिर इसको हर सूरत में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एनीवे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो भी शायद महफूज रहेगी, तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे कि किस तरीके से आप इसको, अब इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को। तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने खुल चुकी है। यहां पर जो है वो, जी, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। उस स्टार्टिंग के अंदर आपको एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलेगा, आप वो वीडियो देखिए। और ये डिफरेंट वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स आपके, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, उनके कमेंट्स, उनकी चीजें वो आपको बताती रहेंगी। आप सुपर 11 हैं, आप एशिया कप के स्पॉन्सर हैं, और आप ट्रॉफी देने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास ये जो एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, कि आपके पास एपीके है और आपके पास वो नहीं है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कराएंगे तो डेफिनेटली ये कोई बड़ा मैटर नहीं रहेगा। अभी हम इसके साइन अप की तरफ चलते हैं। साइन अप में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो साइन अप के अंदर हम, एक ऑप्शन ये है कि हम ईमेल टाइप करें और ये कंफर्म करें कि मैं 18 साल से ज्यादा एज है। और दूसरा ये है कि हम जो है वो वन क्लिक लॉगिन भी कर सकते हैं अपने किसी ईमेल के साथ। तो मैं वन क्लिक लॉगिन करूंगा, वो मुझे दिखाएगा कि मेरा अगर कोई ईमेल इंस्टॉल है तो मैं उस ईमेल से क्रिएट कर सकता हूं। और ये मुझे ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने मुझे इंस्टॉल करा दिया। और भी कहता है कि अगर आप यूनिक नेम रख लें कि हम आपको क्या बुलाएं, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूजर नेम रख सकता हूँ, ये मेरा यूजर नेम है। तो ये उसने कहा ये अवेलेबल है, तो आपने कोई भी यूजर नेम आप रख सकते हैं। मैंने ये रखा, और एक्चुअली मेरा, मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ जी सीनियर के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ इसको हम ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सीनियर, वो कहता है ये पहले अवेलेबल नहीं है, समझाने के लिए आपको बोला। तो जी सीनियर 1 कर दूं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट किया। और अब वो कहता है कि अब अपना रेफरल कोड बताइए। मैं स्किप भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को, मैं स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं स्किप नहीं कर रहा। मैं जो हूं वो, मेरा ही जो दूसरा अकाउंट है उससे मैं, उसने कहा हाँ ये अवेलेबल है, तो मैंने उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया और लेट्स प्ले अलाउ कर दिए नोटिफिकेशन। अब इस एप्लीकेशन पर आते ही उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि पहले मुझे एक एक सेलेक्ट करना है मैच। यानी मैं यहां पर आया हूं तो इसलिए नहीं आया कि मैं अकाउंट क्रिएट करूं और फौरन लोगों में बांट दूं कि रेफरल करूं, बल्कि मुझे खुद इस गेम को खेलना है, समझना है। और ये जो दुनिया का असूल है कि पहले आप किसी चीज को खुद समझे फिर दूसरों को बताएं। तो ये यहीं से शुरू होता है कि आप रेफरल कोड नहीं दे पाएंगे जब तक आप कम से कम एक गेम के लिए नहीं जाएंगे। तो मैं कोई भी मैच सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मैच आ रहा है पाकिस्तान नेपाल का, जो 1 घंटे 9 मिनट बाद शुरू होना है। फिर दूसरा मैच मुझे दिख रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये भी एशिया कप का मैच है, ये कल है 1:30 बजे दोपहर के। इसी तरह जो है यहाँ पर मुझे लीग्स भी नजर आ रही हैं। जर्मनी का T10 हो रहा है, और उसके अंदर दो कंट्रीज हैं, दो डिफरेंट टीम्स हैं, ARS BYS, ARS DB सोल, ये JKC। और राजस्थान T20 लीग हो रही है, राजस्थान इंडिया में है। इसमें JKC और SSS का मैच है, वो 5 घंटे 39 मिनट बाद है। इस तरह ये जर्मनी वाली लीग के मैच हैं, और बहुत सारे मैच हैं। मैं ऑल पे करूंगा तो मुझे और भी दिख सकते हैं जो अवेलेबल हुए। तो ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड और एक और कंट्री का मैच भी है, SLW का T20। उत्तर प्रदेश T20 भी चल रहा है, एशिया कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप एशिया भी चल रहा है।
और कैरेबियन T20 लीग चल रही है, कुवैत केरला भी लीग चल रही है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड भी लीग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी चल रहा है। ये मैच 7 घंटे बाद है, और जर्मनी वाला 6 घंटे बाद है, और राजस्थान वाला 5 घंटे बाद है। और इस तरह आपके पास ये आपको पूरा, आप कोई भी मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी मैच में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल की लीग देखेंगे तो फुटबॉल के भी मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, चिली का मैच है, और इस तरह डिफरेंट मैच है। अगर आपका फुटबॉल इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी खेल सकते हैं। तो चले, हम मिसाल के लिए करीब 3 मैच है जो 1 घंटे बाद शुरू होना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले वो कहता है आप स्क्वाड पिक करें, तो मैं कहता हूं ओके। अब वो मुझे प्लेयर्स दिखा रहा है 1 से 9 बैट्समैन, और ये 9 बैट्समैन जो है दोनों टीमों के मिला के हैं, ठीक है। तो ये मैं मुझे इनमें से चूज करने हैं बैट्समैन, मैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें अगर क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यार आजकल बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है, आजकल फखर जमान कैसे खेल रहा है, आजकल इमामुल हक कैसे खेल रहा है, आजकल अब्दुल्ला शफीक कैसे खेल रहा है, आजकल संदीप जोड़ा कैसे खेल रहे हैं, आजकल कुशाल बुरतल कैसे खेल रहे हैं, भीम शार्की कैसे हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं जानता हूं तो मेरे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो रेटिंग है वो भी हेल्प कर सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाबर आजम के सामने लिखा है 9, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि यार ये प्लेयर तो मैं लूंगा, इसकी रेटिंग बाकियों से बेहतर है। इसी तरह मुझे लग रहा है ये कुशाल जो है इनकी 8.5 है, तो कुशाल ले लिया मैंने दूसरा बैट्समैन। तीसरा बैट्समैन मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, ये फखर जमान ले लेते हैं, इसका 8.5 चल रहा है, 8.5 है इसकी रेटिंग, CR आप ऊपर देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम मुझे चूज करने हैं, मैं को 5 बैट्समैन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आरिफ शेख को चूज कर लेता हूं, और फिर यहां से मैं इमामुल हक को भी ले लेता हूं। तो ये मेरे पास आगे 5 बैट्समैन। अब ऊपर देख रहे हैं आप 5 बैट्समैन लिखा आ रहा है, इसके साथ WK आ रहा है, यानी कि आपको विकेट कीपर चाहिए। तो मैं इनमें से एक विकेट कीपर भी लेना चाहूंगा, और रिजवान मेरा फेवरेट है, तो मैं रिजवान को विकेट कीपर के तौर पे ले लूंगा। अब मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है जो बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो मुझे ये फायदा रहेगा एक्चुअली कि अगर मैं ऑलराउंडर लूंगा ज्यादा, तो उसका फायदा ये है कि बॉलिंग में भी विकेटें लेके वो मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे, और बैटिंग करते हुए भी मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे। तो मैं ऑलराउंडर्स में शादाब मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो ले लिया। फहीम अशरफ के बारे में मैंने अच्छी राय रखता हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह मैं देख रहा हूँ दीपेंद्रा सिंह जो है 8.5 रेटिंग है, तो मैं इनको चूज कर लेता हूँ ऑलराउंडर में। और मैंने 5 बैट्समैन लिए थे, 3 ऑलराउंडर मैंने ले लिए। तो 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर आप ऊपर देख रहे होंगे, और एक विकेट कीपर। तो मैं अभी तक जो है वो चूज कर चुका हूं अपने 9 प्लेयर्स। अब नीचे देख रहे हैं 9-11 लिखा है, यानी 11 में से 9 प्लेयर ले चुका हूं। अब मैं बॉलर्स की तरफ जाऊंगा, तो बॉलर्स में मेरा ख्याल है हारिस रऊफ एक बेहतर ऑप्शन है मेरे पास। और दूसरी टीम से मुझे एक लेना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है संदीप को मैं ले लेता हूं। तो ये 11 प्लेयर मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने चूज किए हैं। ये आपने आराम से तसल्ली से सोच समझ कर चूज करने हैं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो आप ये चूज करेंगे तो आपको पता है कि आपने अच्छी टीम चूज करनी है, आपने एक्सपीरियंस पे दोस्त से मशवरा कर लें आप अगर नए हैं, और इस तरह आप प्रोसीड करेंगे। और अब वो कहता है कि जो 11 प्लेयर चूज किए हैं आपने, इसमें से कैप्टन चूज करें। कैप्टन का मतलब होगा वो जो भी जितना भी परफॉर्मेंस देगा, आज किसी को रन आउट करे, किसी को कुछ भी बैटिंग करे बॉलिंग करे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो डबल गिने जाएंगे, 2x। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ कैप्टन लेने के लिए मैं किसी ऑलराउंडर को चूज करूंगा। मेरे पास ऑलराउंडर में मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फिर शादाब को ले लूं, ठीक है। तो कैप्टन शादाब को ले लिया, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकता है। और वाइस कैप्टन के अंदर मैं देखूं तो चले मैंने बाबर आजम ले लिया। तो ये मैंने अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लिए, और सेव स्क्वाड पे क्लिक किया। अब मेरा स्क्वाड सेव हो गया। अब वो मुझे ऑप्शन देता है कि मुझे प्ले करना है, तो वो कहता है आप ज्वाइन कर लें एज ए फ्री, फ्री में भी ज्वाइन कर लें। तो मैंने फ्री में ज्वाइन कर लिया है। ये मेरा पहला मैच है जिससे मैं ये सीख लूंगा कि पॉइंट्स बनते कैसे हैं, गेम चलती कैसे है। तो अब ये मेरी गेम हो चुकी है, इसमें आप देख रहे हैं, मैं अगर देखना चाहूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 6,000 10,000 में से 6,934 लोग रह गए हैं। और जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 3,100 के करीब लोग अभी तक इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1 to 3 रैंक जो है उसमें जो है शामिल हुआ जा सकता है। तो ये मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा, और मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं प्रीव्यू लेना चाहूं तो मैं, हाँ जी, मेरी ये पिछले अगला स्क्वाड शुरू हो गया, मुझे एक ही स्क्वाड से खेलना था, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं।
सेकंड स्क्वाड की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं आ गया अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आप, मैं अगर नीचे देख रहे हैं प्ले के साथ माई मैचेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि मैंने एक मैच जो है क्रिकेट का चूज किया है। फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो वो कहूंगा अभी मैंने फुटबॉल का कोई मैच नहीं देखा, अभी प्ले किया। तो क्रिकेट में जाऊंगा तो मेरा मैच जो मैंने लगाया है, यानी जिस मैच को मैंने टीम सेलेक्ट की है, स्क्वाड बनाया है, वहां पर वो दिख रहा है कि पाकिस्तान नेपाल का मैच है। और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूं। और इसके अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं मेरे अलावा, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो दिखा रहा है। इनमें से आपके नाम भी आ रहे होंगे। सुपर 11 के नाम से कोई है, अर्जारा के नाम से है, अर्जुन के नाम से है, सिकंदर पनवार हैं, चंद्रा हैं, दीन है, रवि सिंह है, मक्खल 11 है, आसिम मुगल हैं, अमित हैं, एस बी सैनी हैं, शफी हैं। आसिम मुगल दो दो मोबाइल से खेल रहे हैं। फिर शफी हैं, अनुज हैं, अली रजा हैं। आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, यानी मैं अपनी इसमें डीपी अपलोड कर चुका हूं, मैं दिखाऊंगा। सैम खान है, के शहीर हैं, साईं जी हैं, मुस्तफा है, उस्मान गुलजार है, मुकेश है, उसामा है। तो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं आप उन सब प्लेयर्स को देख सकते हैं, और कितने कितने से खेल रहे हैं आप वो भी देख सकेंगे। ठीक है। और कितना कितने स्क्वाड उन्होंने बेसिकली सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी ने एक स्क्वाड। और जब मैच शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे इनके सामने पॉइंट्स भी लिखे आ रहे होंगे और साथ रैंक लिखा आ रहा होगा। ये आप शुरू में देख रहे हैं रैंक। तो आप अगर फर्ज करिए 5,000 लोग खेल रहे होंगे तो आपको साथ साथ पता लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूं कि मैं हार रहा हूं, मैं कितने नंबर पे हूं। आपके पॉइंट्स हैं 100 और आपका रैंक आ रहा है 70। तो जिसके आपसे ज्यादा पॉइंट है वो आपके ऊपर के रैंक्स पे हैं, जिनके आपसे कम पॉइंट्स हैं, और ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जब मैच चल रहा है पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, इस तरह करके आपके पॉइंट्स बनते रहेंगे। और जब मैच क्लोज हो जाएगा तो जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं वो नंबर 1 कहलाएगा, उसके लिए नंबर 1 का प्राइज है। और प्राइस यहां पर फिक्स नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि प्राइस फिक्स होगा कि जी कंपनी को शायद $1 लाख देना ही देना है, ऐसा नहीं होता। इसमें गेम इस तरह होगी कि एक बंदा आया, उसने पार्टिसिपेट किया $2 से, ये फ्री वाले पूल को कंपनी मैनेज करती है, लेकिन एक बंदा आया, उसने एक पूल में $2 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने $2 से टीम बनाई, तीसरे ने $2 से टीम बनाई, चौथे ने $2 से टीम बनाई। वो पूल में 1,000 लोग जो है वो $2 से खेलते हैं, तो इसका मतलब है उस पूल की वैल्यू $2,000 है। तो वो कंपनी उस $2,000 को बांटती है, ये एप्लीकेशन उस $2,000 को बांटेगी। मिसाल के तौर पे कि जी $1,000 जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, और $200 उसके जिसके दूसरे नंबर पे पॉइंट्स हैं, 100 करके 3 लोगों के वो जिनकी पोजीशन 3 4 5 है, 50 करके 5 बंदों को दे दिया 250। यानी इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने ज्यादा प्लेयर होंगे उतनी बड़ी गेम होगी और उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो ये आपके पास है, आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं एज ए रिवल। आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं कि आप आईकू भी खेल ले। ठीक है, तो आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने वॉलेट में जाते हैं। आपके वॉलेट में आपको दिखेगा सबसे पहले आपका बैलेंस 0 है। आप अगर डिपॉजिट करना चाहें तो आपके पास आपका BFIC का एड्रेस आ गया जिस पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कार्ड का ऑप्शन अभी मौजूद है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया गया। आप जो है वो सिर्फ BFIC के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, और BFIC के थ्रू ये एड्रेस कॉपी करें। करना सिर्फ क्या है, एड्रेस कॉपी करना है, और इसमें आपकी जो है वो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम की। तो आप जो है वो जितना भी चाहें यहाँ पर डिपॉजिट करें। कॉपी एड्रेस करके अपनी ब्लॉकचेन से यहाँ पे डिपॉजिट करें और ये बता दें कि मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब आप ये बटन दबा देंगे आपका ट्रांसफर कर चुके होंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका जो है वो बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा। अब वो बैलेंस क्या करते हैं, आप BFIC डिपॉजिट करते हैं, एक कन्वर्जन की API है जो कन्वर्ट करती है आपके BFIC को, यानी कॉइन मार्केट कैप से प्राइस लेती है BFIC का, और उतने का डॉलर बैलेंस शो कर देती है। यानी आपने एक BFIC डिपॉजिट किया तो यहाँ पर आपको $20 का रेट दिखा देगी अगर $20 है। आपने एक BFIC डिपॉजिट किया और रेट $40 था तो वो आपको $40 दे देगी। तो इस तरह आप यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं। आपने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए आप यहाँ देख सकते हैं, कितने जीते वो देख सकते हैं, कितना डिपॉजिट किया था आप वो देख सकते हैं, कितना विड्रॉल लिया था वो देख सकते हैं, कितना आपने कोई रिफंड लिया था वो देख सकते हैं। इस तरह आपके जो रिवॉर्ड हैं वो अभी तक मैंने 0 बोनस विन किया है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। इसी तरह इसके अगले ऑप्शन पे अब आप जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, आप जाएंगे रेफर पे। तो रेफर पे 3 चीजें चल रही हैं बहुत ही शानदार। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो है वो आप जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है वो जितने से गेम खेलेंगे उसका 10% आपका है।
यानी आपके, मैंने जो पहले बताया, आपका एक दोस्त है वो $100 से गेम खेलने के लिए आता है, तो इसका मतलब है गेम खेलने से पहले ही $10 आपके हैं। और अगर वो गेम खेलता है और वो कोई कुछ भी विन करता है, वो किसी भी नंबर पे आता है, वो पहले नंबर पे आया, वो दूसरे नंबर पे आया, वो तीसरे नंबर पे आया, जो भी उसने जो है वो प्राइस जीता, उसकी प्राइस मनी का 10% भी आपका। तो रेफर इसलिए करते हैं, जिनको आप रेफर करते हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं।